हेलो बच्चों, वेलकम टू एलन डिजिटल। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही धमाकेदार कॉन्सेप्ट जिसके सवाल बार बार जेई मेन और जेई एडवांस में पूछे जाते हैं। और वो कॉन्सेप्ट क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज आस्क्ड इन जेई एग्जाम। और उसमें भी हम किसकी बात करने वाले हैं? सबसे पहले सीरीज प्रॉब्लम इन ट्रिग्नोमेट्री, जिसको मैंने नाम दिया है टाइप 1। और इस टाइप 1 में क्या है? इस टाइप 1 में सबसे पहले है साइन ऑफ a माइनस बी डिवाइड में साइन ए साइन बी। तो इससे ये क्या बनेगा? कोट बी माइनस कोट ए बनेगा। ये कैसे बनता है चलिए देखते हैं। इसमें साइन ऑफ ए माइनस बी को अगर आप ओपन करते हो तो आपके पास आएगा साइन ए कॉस बी माइनस साइन बी कॉस ए, और डिवाइड में क्या है? साइन ए साइन बी। तो जब हम इसको सेपरेट डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा कोट बी माइनस कोट ए। और दूसरा हमारे पास क्या है? दूसरा साइन ऑफ ए माइनस बी डिवाइड में कोस ए कोस बी। दोनों में डिफरेंस क्या है? यहाँ पे साइन ए साइन बी आ रहा था, यहाँ पे कोस ए कोस बी आ रहा है। न्यूमरेटर दोनों में सेम है। यहाँ पे क्या बन रहा है? टेन ए माइनस टेन बी। और ये टेन ए माइनस टेन बी कैसे बनता है कि साइन ए माइनस बी को जब हम ओपन करते हैं तो वापस वही चीज आ रही है, और फिर कोस ए कोस बी से सेपरेट डिवाइड करेंगे तो अपने पास क्या आएगा? टेन ए माइनस टेन बी। अब देखो यहाँ पर कि हमारे पास जो सवाल पूछे जाते हैं उसमें डिनोमिनेटर में साइन ए साइन बी होगा या फिर कोस ए कोस बी होगा, और न्यूमरेटर में क्या होगा? सेम चीज, साइन ऑफ ए माइनस बी साइन ऑफ ए माइनस बी, दोनों जगह सेम है। तो जब आपके पास साइन ए साइन बी होगा डिनोमिनेटर में तो आपका आंसर क्या आ रहा होगा? कोट बी माइनस कोट ए आ रहा होगा। और जब आपके पास कोस ए कोस बी होगा तो आपका आंसर क्या आ रहा होगा? टेन ए माइनस टेन बी। चलिए देखते हैं सवाल कैसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो सबसे पहला अपना सवाल है 4 0 से पाई बाई 2 के बीच में अपना थीटा है, और हमें क्या करना है? द सॉल्यूशन ऑफ सिग्मा कोसेक के अंदर लिखा हुआ है कुछ, फिर यहाँ पे कोसेक लिखा हुआ है इक्वल्स टू 4√2। तो इसके सॉल्यूशन क्या है ये पूछा गया है जेई में सवाल। तो देखिए इसमें हम अगर देखें तो ये कोसेक जो लिखा हुआ है इसको अपन साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले इस कोसेक को मैं क्या लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं डिवाइड में साइन ऑफ थीटा प्लस एम माइनस 1 पाई बाई 4, और फिर इसको भी अपन क्या लिख सकते हैं? साइन ऑफ थीटा प्लस एम पाई बाई 4। तो अब अगर हम पीछे जाके देखें तो अपने पास साइन ए साइन बी वाली सीरीज थी, जो डिनोमिनेटर में साइन ए साइन बी था, तो वो किस में कन्वर्ट हो रहा था? कोट बी माइनस कोट ए में। अब यहाँ पे सवाल ये है कि किसको अपन बी बनाए और किसको ए बनाए। तो ये अगर अपन ए मान ले और ये अगर बी हो जाए अपना, तो साइन ए माइनस बी क्या आएगा? जब इन दोनों का माइनस करेंगे तो अपने पास क्या आएगा? अगर हम न्यूमरेटर में लिख लें साइन ऑफ थीटा प्लस एम पाई बाई 4, और फिर माइनस में अपन ले लें क्या? थीटा प्लस एम माइनस 1 पाई बाई 4। तो ये ओवरऑल क्या आ रहा है अपने पास? ये पाई बाई 4 बन रहा है। तो डिनोमिनेटर में भी हमें पाई बाई 4 रखना पड़ेगा, साइन ऑफ पाई बाई 4। साइन ऑफ पाई बाई 4 कितना होता है? 1/√2। तो यहाँ पे हम √2 से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, और इस साइड अपने पास क्या लिखा हुआ है? 4√2 लिखा हुआ है। तो ये √2 इस √2 से कैंसिल आउट होके इधर क्या बचेगा? 4 बचेगा। अब देखो ये आपके पास a है, ये b है, तो साइन ऑफ a माइनस बी डिवाइड में साइन ए साइन बी, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका कोट बी। बी की जगह क्या लिखोगे आप? थीटा प्लस एम माइनस 1 पाई बाई 4 माइनस कोट ए। तो कोट ए की जगह क्या लिखोगे? एम पाई बाई 4, और ये किसके बराबर आ गया? ये आ गया 4 के बराबर। और यहां पे लगा हुआ है सिग्मा में एम 1 से 6 है। ठीक है। अब देखो आप यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 तक वैल्यू रखने वाले हो, तो सबसे पहले 1 रखते हैं। तो 1 रखने पे क्या आएगा? कोट थीटा। यहां पे 1 रखेंगे तो कोट ऑफ थीटा प्लस पाई बाई 4। ठीक है। अब अगर हम 2 रखें तो 2 रखेंगे तो आएगा अपने पास कोट ऑफ थीटा प्लस पाई बाई 4 माइनस कोट ऑफ थीटा प्लस 2 पाई बाई 4। ठीक है। ऐसे ही सिमिलरली जब अपन 6 तक जाएंगे, m इक्वल्स टू 6 तक जाएंगे, तो अपने पास क्या आएगा? कोट, जब 6 रखोगे तो यहां पे आएगा थीटा प्लस 5 पाई बाई 4, और माइनस में कोट ऑफ, यहां पे रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा? थीटा प्लस 6 पाई बाई 4, जो कि 3 पाई बाई 2 के इक्वल है, तो ये हो गया 3 पाई बाई 2, और इक्वल्स टू, जब आप इसको ऐड करते हुए चलोगे तो ये आपका कैंसिल आउट होता हुआ चला जाएगा यहां तक। ठीक है।
तो आपके पास क्या बचेगा, कोट थीटा और कोट ऑफ थीटा प्लस 3π/2, तो ये बन जाएगा माइनस का टेन थीटा, ठीक है, माइनस पहले से है, तो ये बन गया आपके पास टेन थीटा प्लस कोट थीटा इक्वल्स टू कितना 4, और ये टेन थीटा प्लस कोट थीटा इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं 2 कोसेक 2 थीटा इक्वल्स टू 4, तो यहां से अपने पास कोसेक, यहां से अपने पास कोसेक 2 थीटा कितना आ गया, कोसेक 2 थीटा आ गया अपने पास कितना 4/2 यानी कि 2, और अगर कोसेक 2 थीटा 2 है तो साइन 2 थीटा क्या होगा 1/2, तो यहां से 2 थीटा की वैल्यू अपने पास π/6 और हमारे पास आ गई क्या 5π/6 यानी पाई माइनस π/6। अब थीटा क्या आ जाएगा यहां से π/12 और 5π/12, तो थीटा की अपने पास दो वैल्यू आ गई π/12 और 5π/12। इसके अलावा भी वैल्यूज आ सकती थी, लेकिन हम ये दो वैल्यू क्यों ले रहे हैं इसके लिए अपन आते हैं पीछे। तो यहां पे थीटा हमें 0 से π/2 दे रखा है, इसका अपना आंसर क्या हो जाएगा सी और डी, ठीक है, सी और डी अपना इसमें आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं दूसरा अपने पास प्रॉब्लम क्या है। दूसरा प्रॉब्लम देखना, दूसरा प्रॉब्लम में सेम उसी टाइप का सवाल है, लेकिन ये पूछा गया है जेईई मेन 2022 में। इसमें क्या है, इस बार सेकंड आ रहा है, ठीक है, वहां पे कोसेकेंट आ रहा था, अब ये आ रहा है सेकंड। अब सेकंड में हमारे पास क्या सीरीज बनेगी, तो चलिए देखते हैं। पहले तो इस सवाल को समझते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है s इक्वल्स टू थीटा जो है वो बिलोंग कर रहा है 0 से π/2, तो आपको सॉल्यूशन 0 से π/2 में लेना है, और फिर इसके जो सॉल्यूशन जो इसकी थीटा की वैल्यू आएंगी वो अपने इस सेट में रहेंगी। तो जो भी आपकी थीटा की वैल्यू आ रही है उसका आपको सिग्मा दे रखा है ऑप्शंस में, कि जो भी आपकी थीटा की वैल्यू आ रही है उसका अपने को सिग्मा निकालना है, उसका समेशन निकालना है। तो चलिए देखते हैं, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं 1 डिवाइड में अपन लाते हैं कोस, लिखते हैं कोस ऑफ, इसको लिख लेंगे थीटा प्लस m π/6, फिर कोस ऑफ थीटा प्लस m-1 π/6, ठीक है। तो कोस है, कोस भी बन रहा है, तो ऊपर हमें क्या रखना पड़ेगा साइन ऑफ a माइनस बी, तो साइन ऑफ a की जगह अपन क्या ले रहे हैं थीटा प्लस m π/6, ठीक है, और b की जगह अपन क्या ले रहे हैं थीटा प्लस m-1 π/6। तो ये फिर से अपने पास क्या बना साइन ऑफ a माइनस बी डिवाइड में कोस a कोस b। अब देखो यहां पे आपने इफेक्टिवली न्यूमरेटर में क्या लिख दिया साइन π/6, तो डिवाइड करना पड़ेगा साइन π/6 से, तो डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, साइन π/6 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। अब देखो ये किसके इक्वल गिवन है -8/√3। अब जैसे ही कोस ए कोस बी आता था डिनोमिनेटर में, तो हमारे पास सीरीज क्या बनती थी, वो बनती थी tan a माइनस tan b, ये 2 से वो कैंसिल आउट होके इधर 4 बचेगा, तो आपके पास आ जाएगा tan ऑफ a माइनस tan ऑफ b, और ये किसके इक्वल आ गया, ये आ गया -4 डिवाइड बाई √3, और ये लग गया सिग्मा, सिग्मा m इक्वल्स टू 1 से 9 हो गया, ठीक है। अगली स्लाइड पे चल के हम इसको वापस लिखते हैं। ये है आपके पास tan ऑफ थीटा प्लस m π/6 माइनस tan ऑफ थीटा प्लस m-1 π/6 इक्वल किसके हो जाएगा, ये -4/√3 के, और यहाँ पे m 1 से 9 है। अब देखो जैसे ही आप m को 1 रखोगे तो क्या बनेगा tan ऑफ थीटा प्लस π/6, और इधर क्या बनेगा tan ऑफ थीटा, फिर हम 2 रखेंगे तो tan ऑफ यहाँ पे बनेगा थीटा प्लस 2π/6, और इधर क्या बनेगा tan ऑफ थीटा प्लस π/6, और जब हम 9 रखेंगे तो क्या बनेगा tan ऑफ थीटा प्लस 9π/6, और इधर क्या बनेगा tan ऑफ थीटा प्लस 8π/6। जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये इस बार ये वाली चीजें कैंसिल आउट होती जाएंगी, और हमारे पास बचेगा tan ऑफ थीटा प्लस 9π/6 माइनस tan थीटा। अब ये किसके इक्वल आएगा, ये आएगा -4/√3 के, तो ये किस में चेंज हो गया -cot थीटा
माइनस टेन थीटा, ये किसके बराबर, -4/√3। तो माइनस माइनस कैंसिल आउट होके प्लस बनेगा, तो ये बना टेन थीटा प्लस कोट थीटा इक्वल्स टू 4/√3। तो इसको अपन क्या लिखेंगे, 2 कोसेक 2 थीटा इक्वल्स टू 4/√3। तो आपके पास कोसेक 2 थीटा क्या आ जाएगा, 2/√3, यानी साइन 2 थीटा क्या, √3/2। तो 2 थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, एक तो आ जाएगी π/3 और दूसरी आ जाएगी 2π/3। अब थीटा क्या आएगा, थीटा आएगा अपने पास π/6 एंड π/3। अब ये हमारे पास थीटा की दो वैल्यूज आ गई। अब अगर हमें इनका सिग्मा चाहिए तो इन दोनों का सम होगा, और सम क्या आएगा अपने पास, तो देखो यहां पे सम आ रहा है अपने पास π/2। तो अपना करेक्ट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन। थैंक यू।